हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से एक डेरिवेशन बनाएंगे। चैप्टर नंबर 1 है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला चैप्टर है, उससे एक डेरिवेशन हम बनाएंगे। इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस डेरिवेशन को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा स्मॉल सेटअप ऑफ चार्ज है जिसमें एक एंड उसका माइनस चार्ज और दूसरा एंड उसका प्लस चार्ज होता है, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2L होता है, स्मॉल डिस्टेंस 2L। ये जो सेटअप है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का दो पोजीशन पर हम जनरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डेरिवेशन बनाते हैं। जैसे कि इसका एक्सियल लाइन बोलेगा तो इसके एक्सिस पे, जैसे -q +q चार्ज है, इसके एक्सिस पे अगर कहीं पॉइंट ले लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो एक्सियल पोजीशन, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर में अगर यहाँ या फिर यहाँ इसके परपेंडिकुलर में अगर कहीं पॉइंट लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे कोएक्सियल पोजीशन। तो ये जो डेरिवेशन है पर्टिकुलरली एक्सियल पोजीशन के लिए हम लोग बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे हमको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या होता है उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको इस डेरिवेशन को बनाने के लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करना पड़ेगा कि लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of length 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ जो है 2L है, और इसमें जो चार्ज है कंसिस्टिंग चार्जेस +q एंड -q। अब let Q be let P be a point P be a point in the axial line of dipole, which is r distance from the center of dipole, on which the intensity of electric field is to be found। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर कर लिए जिसका लेंथ 2L है, जिसमें दो चार्ज है, एक एंड पे -q दूसरे एंड पे +q। उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस से जो लाइन पास हो रहा है एक्सियल लाइन, उसी लाइन पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिए P, जहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज रख के चेक करेंगे कि उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पे उस डाइपोल के कारण कितना है। तो जैसे कि आप कंसिडर को देख रहे हैं उसी के हिसाब से हम सेटअप को बना लेते हैं। जैसे ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें ये -q और ये चार्ज है +q। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस में एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट P है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। इस पॉइंट का इस डाइपोल के सेंटर से O से इसका डिस्टेंस है r। ये r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जैसे इस पॉइंट को A और इसको हम B कंसीडर करते हैं, तो इस +q चार्ज से इसका जो डिस्टेंस होगा, जैसे कि आपको पता है ये डिस्टेंस A से लेकर B तक का डिस्टेंस, मतलब ये डाइपोल का जो लेंथ है वो 2L है।
2L है इस लेंथ, ये लेंथ, ये जो हाफ लेंथ होगा इसका L और L होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L होगा, ठीक, L होगा ये। अब देखिए आप अगर इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस होगा आपका R माइनस L यहाँ तक। और अगर हम यहाँ से A से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, A से, तो हो जाएगा R प्लस L। ये अब देखिए, चूंकि ये P जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। और जनरली टेस्ट चार्ज हम लोग कैसा रखते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ रखने से इस पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज के कारण ये जो है रिपल्शन महसूस करेगा। ये प्लस है, ये टेस्ट चार्ज भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो होगा इधर E1 वेक्टर। और माइनस क्यू चार्ज के कारण ये जो है, ये चार्ज जो है अट्रैक्ट होगा। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, ये E2 वेक्टर, ठीक। तो ये हमारा सेटअप बन गया है किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा एक्सियल लाइन पे है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब पहला केस क्या है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के लिए चेक करेंगे। प्लस क्यू चार्ज के लिए ये जो है रिपल्शन होगा, E1 होगा, E1 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सोर्स चार्ज। जैसे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे चेक करो तो ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो सोर्स चार्ज अपॉन सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस BP स्क्वायर। और ये जो डायरेक्शन है अलोंग BP वेक्टर, B से P के तरफ है ये। अब यहाँ से हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन B से P तक का डिस्टेंस है R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यही सेम चीज़ हम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज चेक करेंगे। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के लिए हमारा E2 वेक्टर, अब देख रहे हो माइनस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो अट्रैक्शन होगा। तो E2 का डायरेक्शन इधर है, P से B के तरफ। E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन P से B के तरफ, मतलब AP डिस्टेंस हो जाएगा AP स्क्वायर। तो ये जो है आपका डायरेक्शन हो जाएगा इसका अलोंग PA वेक्टर।
P से A की तरफ। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये माइनस साइन को यहाँ लेके आया, माइनस Q अपॉन A से P तक का डिस्टेंस। अब देख रहे हैं डायग्राम में A से P तक का डिस्टेंस कितना है, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों के हेल्प से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालेंगे। जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P अब फाइंड आउट करेंगे तो E इज इक्वल टू, ई वेक्टर इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 का वैल्यू क्या आ गया, Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर, और ये जो E2 है इसमें माइनस साइन है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है। तो कॉमन वैल्यू अगर देखें इसमें से, दोनों में से कॉमन वैल्यू आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन है, और नीचे ये एलसीएम हो जाएगा R माइनस L होल स्क्वायर और R प्लस L होल स्क्वायर। तो ये R प्लस L इधर मल्टीप्लाई होगा ये, और R माइनस L इस तरफ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ से ऊपर में हम लोग फर्स्ट वाला जो टर्म दिख रहा है इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसमें भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये जो दोनों है दोनों में होल स्क्वायर है तो इसको R माइनस L और R प्लस L, इन दोनों का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट को आपको इधर तो एज इट इज़ रहेगा R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस R स्क्वायर, ये माइनस माइनस में प्लस 2RL माइनस L स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर माइनस में कैंसिल, L स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर माइनस में कैंसिल, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ऊपर में बचेगा 2RL और 2RL दोनों का ऐड करेंगे तो 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आपको यहाँ से एक फॉर्मूला पता होगा डाइपोल मोमेंट का, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनाने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, तो यहाँ से Q इंटू 2L को अलग कर देंगे और बचेगा क्या यहाँ पे 2R बचेगा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब Q इंटू 2L के जगह क्या रखेंगे P, अब P क्या है, डाइपोल मोमेंट है तो इसके जगह रखेंगे P, तो ये P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आएगा E वेक्टर का वैल्यू अगर इसमें वेक्टर साइन लगाते हैं तब, P के ऊपर में ये वेक्टर साइन, ये E का वैल्यू आएगा, ये P वेक्टर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये इसके सेंटर पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो अगर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसका लेंथ, इसका जो हाफ लेंथ है L, डाइपोल का आधा लेंथ L जो है उसके कंपैरिजन में अगर R बहुत ग्रेटर है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इफ़
R is या L is very very smaller than R, then R square can be neglected, L square can be neglected, तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 आया था, ये इस इक्वेशन 3 से L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p वेक्टर इंटू r अपॉन, ये तो वेक्टर अगर लगाएंगे तो यहाँ से r में भी वेक्टर लगेगा, या फिर आप पूरे को पहले स्केलर में सॉल्व कर लो, उसका एट लास्ट आप इन वेक्टर फॉर्म करके वेक्टर लगा लो, वो भी सही है। जैसे यहाँ तक वेक्टर है, यहाँ से इस वेक्टर को हटाओ, इन स्केलर फॉर्म में इसको सॉल्व कर लो, कहीं भी वेक्टर मत लगाओ, वेक्टर का प्रॉब्लम यहाँ से हटाओ, वेक्टर बाद में देखेंगे, जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें बाद में लगा लेंगे। यहाँ भी वेक्टर नहीं है, यहाँ भी नहीं है वेक्टर, ठीक। तो हम लोग यहाँ से जो ई का वैल्यू हमको मिलेगा वेक्टर हटाने के बाद, लास्ट में वेक्टर लगा लेंगे, इन वेक्टर फॉर्म करके उसमें वेक्टर लगा देंगे। 2p इंटू आर अपॉन, यहाँ ये जो है, यहाँ देखिए एक स्क्वायर है तो यहाँ भी एक स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ भी एक स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ऐसा आएगा आपका एक रिलेशन। अब उसी में कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाने से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर मिलकर r टू द पावर 4 हो जाएगा। r से ये पावर 4 को कैंसिल करके क्यूब हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r क्यूब। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा e वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p वेक्टर अपॉन r वेक्टर क्यूब या r क्यूब। ये इसका जो डायरेक्शन होगा ये न्यूटन पर कूलम, इक्वेशन नंबर 4, और इसका जो डायरेक्शन होगा उसको यहाँ लिखना पड़ेगा अलोंग। अब यहाँ से देखिए, जैसे E1 और E2 को सॉल्व किए और माइनस किए E1 में से E2 को, तो E1 ग्रेटर है, ग्रेटर में से ये इसको माइनस किए तो E1 वाला वैल्यू ही, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है E1 का E2 के कंपैरिजन में, वही बचेगा। तो जो डायरेक्शन E1 का होगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट का होगा। तो E1 का डायरेक्शन क्या है, अलोंग BP वेक्टर, तो वही लिखना पड़ेगा अलोंग B से लेकर P के तरफ, अलोंग BP वेक्टर। ये आ जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म में इसका। उसके नीचे में आपको लिख लेना है दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक। तो एक बार फिर से क्विकली देखते हैं हम लोग कि ये जो डेरिवेशन है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसके एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो आप कंसीडर कर लेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका लेंथ 2l है, जिसमें -q + q चार्ज कंसिस्ट कर रहा है, जिसमें एक एंड माइनस दूसरा एंड प्लस है। और इसमें जैसे ये जो पॉइंट P है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके एक्सियल पॉइंट भी है जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। अब उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस टेस्ट चार्ज के लिए आप देखेंगे कि +q चार्ज के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिपल्शन के कारण ये P से आउटसाइड और ये एक्सियल लाइन पे ही P से A के तरफ -q चार्ज के कारण लगेगा। अब फिर दोनों चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे अलग अलग, फिर नेट के लिए दोनों का सम होगा और उसमें से E2 में माइनस है क्योंकि -q चार्ज के कारण था, उसमें फिर वैल्यू पुट अप करके जो कॉमन वैल्यू है उसको बाहर किए, एलसीएम लिए, एलसीएम लेके ये r + l इधर मल्टीप्लाई r - l इससे इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो टर्म्स सेम और अपोजिट साइन में है उसको कैंसिल आउट कर दिए, दोनों को ऐड किए, 4rl आया, ये नीचे ये स्क्वायर है
अब यहाँ से आप थोड़ा सा रीअरेंज किए तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया। यहाँ आप लिख लेंगे कि सिंस P इक्वल टू क्यू इंटू 12 और वेयर P इज़ डाइपोल मोमेंट, ऐसा आपको साइड में यहाँ लिख लेना है। यहाँ से आपको 2πr अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका E का वैल्यू जो बिना कंडीशन लगाए नॉर्मल केस में ये इतना न्यूटन पर कूलम आएगा। अब अगर इसमें स्पेशल केस लगाते हैं कि जो डाइपोल का जो लेंथ है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, उस केस में आप इसको l² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर नेग्लेक्टिंग l² आप देख रहे हो कि यहाँ r² है और इसमें होल स्क्वायर भी है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर पावर क्यूब हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। पावर 4 को ऊपर वाले ये r से कैंसिल कर देंगे तो r³ आ जाएगा। पूरे डेरिवेशन को आप नॉर्मल स्केलर में सॉल्व कर लीजिए, स्केलर क्वांटिटी में सॉल्व करके वेक्टर को हटा के फिर लास्ट में आप इन वेक्टर फॉर्म में भी शो कर दीजिए कि वेक्टर फॉर्म में अगर सॉल्व करेंगे तो E के ऊपर वेक्टर लगेगा, P के ऊपर, R के ऊपर, और इसको जो है इसका जो है रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है E1 का जो डायरेक्शन होगा उसी की तरफ होगा जो कि BP वेक्टर है। फिर इतना बनने के बाद आपको लास्ट में लिख लेना है कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। चलिए नोट करिए।